नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। एक और दिन ऐतिहासिक स्तरों की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी, लेकिन आज कन्विक्शन की कमी साफ तौर पे नजर आ रही थी। इंडेक्स स्पेसिफिक काउंटर्स तो धुआंधार चले आज के सत्र में, लेकिन निफ्टी पे ऊपरी स्तरों पर आज दबाव बन गया था। शुरुआत ठीक थी, ढीले ढाले संकेत मिल रहे थे अमेरिकन मार्केट से। एशियाई बाजारों का सेटअप स्ट्रांग था, उसके बलबूते चढ़ गए। 20,127 के लेवल पे ओपन हो गए, 20,167 तक पहुंचे थे, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही पिक्चर पलट गई। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई। 20,043 आज के दिन का लो है, फिर संभलना शुरू किया। दिन भर एक रेंज में कामकाज किया, ज्यादातर समय 20,100 के लेवल के नीचे गुजारा। क्लोजिंग 20,100 के लेवल के ऊपर आई है। 20,103 निफ्टी की क्लोजिंग है। 33 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक 107 अंकों की बढ़त के साथ 46,000 के लेवल पे बंद हुआ। ये 46,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया हायर लेवल पे थोड़ी। सेंसेक्स 52 अंकों की बढ़त के साथ 67,519 के लेवल पे बंद हुआ। एडवांसेस निफ्टी के 28 थे, 28 शेयर हरे निशान पे बंद हुए। इन्फोसिस, एमएनएम, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक ने संभाला है। आज दबाव डाला है आईटीसी और एशियन पेंट्स, खपत से जुड़ी कंपनियों ने। निफ्टी गेनर्स में आज एक स्टॉक बहुत ही जबरदस्त चला, वो था यूपीएल। शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था, कुल मिलाकर 4% चढ़ गया आज ये। हिंडाल्को 3.25% उछला है। एमएनएम, ओएनजीसी, डिविस लैब जैसे स्टॉक्स में आज 2% से 2.5% का मूव पॉजिटिव साइड पर बन गया। जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, एलटीआईएम को पाएंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ। एफएनओ गेनर्स में एनएमडीसी निचले स्तरों से खरीदारी आई है। आज स्टॉक का रिटर्न था 5.5% का। शुगर ही शुगर हो गया आज तो बाजार में। शुगर में कोई ऐसा स्टॉक ही नहीं जो लाल निशान बंद हुआ, और रिटर्न्स तो बहुत ही तगड़े मिले हैं। वायदा कारोबार में बलरामपुर चीनी 4.5%, तो यही टंग गया। ग्रैंड्यूल्स 4% ज्यादा चढ़ा है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत पॉजिटिव रहा है ये स्टॉक। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और चोला इन्वेस्टमेंट भी 4% से ज्यादा उछले। गिरावट वाले स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा को पाएंगे आप, एसीसी, एशियन पेंट्स, जील और एल्केम लैब्स 1% से 1.5% के आसपास का गोता लगा गए। शुगर आज प्रोमिनेंट था। आज सबसे बेहतरीन खरीदारी जो हुई है वो शुगर स्पेस में हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल आउटपुट कम रह सकता है और 1/3 शुगर आउटपुट जो है वो महाराष्ट्र से ही आता है देश का। तो आप समझ सकते हो कि अगर सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी तो प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा, और स्टॉक्स ने पहले ही बुनाना शुरू कर दिया। इतनी जोरदार तेजी आप सिलसिलेवार तरीके से देखो। धामपुर शुगर 10% ऊपर, द्वारिका शुगर 10% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान रेणुका शुगर 6% से 7% टंग गए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ईआईडी पैरी, बलरामपुर चीनी, शक्ति शुगर 11% तक भागे हैं। 5% से 11% का रिटर्न था। मगध शुगर, डालमिया शुगर, राणा शुगर, मवाना शुगर, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में बहुत एक्टिव थे। तो ये सबसे बेहतरीन सेक्टर आज के सत्र में निकल के आया। फिर पीएसयू बैंक्स रिकॉर्ड स्तरों पर तो इंडेक्स ही है, तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने रिकॉर्ड फिर से लगा दिया। और सेंट्रल बैंक, आईओबी 5%, 10.5% ऐसा रिटर्न डिलीवर कर रहे थे इंट्राडे में। यूनियन बैंक, यूको बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, ये सब चढ़े। कॉशियस रहिए, बहुत ज्यादा तेजी ऑलरेडी हो गई, खासतौर से छोटे बैंकों में। एकदम से अफलातून चाल इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। मेटल्स, वेल्सपन कॉर्प 6% उछला है। एनएमडीसी, हिंडाल्को 3.25% से 6% उछले हैं। स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स एक्टिव हुए। ऑयल एंड गैस स्पेस के रिटर्न्स पॉजिटिव बढ़ गए। पेट्रोनेट सबसे तेज चला है आज, 3% ज्यादा। ओएनजीसी 2% ज्यादा उछला है। गेल, आईजीएल, आईओसी, ऑयल इंडिया, एचपीसीएल, एमजीएल सब तेज थे। ऑटोज में लीडरशिप संभाली हुई थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने 5% चढ़ाई है। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% चढ़ा है। सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज, एमएनएम, आयशर मोटर्स, एमआरएफ में रिटर्न्स पॉजिटिव डिलीवर होते हुए नजर आए। आईटी में भी कुछ चुनिंदा कंपनियां, उनके स्टॉक्स चढ़े, जैसे कि एलटीटीएस 3.25% उछला, परसिस्टेंट 2.5% उछला, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में पॉजिटिव रिटर्न्स आए। और रियल एस्टेट स्पेस में भी ओबरॉय रियल्टी 2.5% ऊपर बंद हुआ है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, लोधा, इन सब स्टॉक्स के रिटर्न्स हैं पॉजिटिव। मिड कैप गेनर्स, देखिए मिड कैप से पिटाई तो हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिकवर कर गए हैं निचले स्तरों से, और कुछ तो वॉल्यूम के साथ चढ़े। मिसाल के तौर पे डीसीडब्ल्यू, ये स्टॉक 15% ऊपर था आज, वॉल्यूम जबरदस्त थे। बॉम्बे डाइंग में खबर ये थी कि वर्ली में 22 एकड़ जमीन ये बेच रहे हैं, और सौदा 5,200 करोड़ रुपए में हुआ, जो मार्केट कैप के लिहाज से बहुत ही बड़ी रकम थी। तो बॉम्बे डाइंग आज 9% चढ़ गया। साथ ही साथ बॉम्बे बर्मा में भी 5% के रिटर्न आ गए, जो कि 17% होल्ड करता है बॉम्बे डाइंग के शेयर्स। इसके अलावा एनबीसीसी 8% उछला है। एनएचपीसी लगभग 8% चढ़ा है। टाइम टेक्नो, डीबी रियल्टी, क्री इंडस्ट्री 6.5% से 7.5% उछल गए। पीएनबी हाउसिंग 6-6.5% उछला है। अवंती फीड 6.5% उछला, लेटर ऑफ में मुनाफा वसूली आ गई। नारायण हृदयालय, अपार इंडस्ट्री 5.5% चढ़ गए। किर्लोस्कर फेरस और एमएचआरआईएल यानी महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट 5% से 5.5% चढ़े, और बॉम्बे बर्मा 5% ज्यादा चढ़े। मिड कैप लूजर्स भी हैं। एनआईटी लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से धुआंधार चाल थी, वन वे ट्रैक पे सर्किट लग रहे थे। आज मुनाफा वसूली हुई तो 6.5% नीचे आ गया।
जीएमडीसी 3.5% टूट गया। इन्फीबीम मुनाफा वसूली 3% नीचे ले आई इसको। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जेपी एसोसिएट्स, आईओएल केमिकल, बीईएमएल, टीडी पावर मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में आरआर केबल का आईपीओ कल तक खुला रहेगा। अब तक 1.4 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है ये इशू। प्राइस बैंड 983 से 1035 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 1964 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 180 करोड़ रुपए का ही फ्रेश इशू है। 1784 करोड़ रुपए का ओएफएस है। ओएफएस की रकम बहुत ज्यादा है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हिस्सा बेच रहे हैं। कुल मिलाकर 1.4 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है अब तक। सामी होटल्स का आईपीओ आज से खुला है। 18 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 119 से 126 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 1370.1 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। 170.1 करोड़ रुपीस का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? निफ्टी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहा है। एक और ऐतिहासिक स्तर आज बाजार ने छुआ। निफ्टी ने 20,167 का हाई बनाया। ऑप्शंस ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बहुत है 20,000 के लेवल को लेकर, क्योंकि आप देखोगे कि पुट राइटिंग जमकर हो रखी है 20,000 के लेवल पे। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग, ये सब कुछ हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाजार में बुल्स की पकड़ स्ट्रांग है। गिरावट में खरीदारी होगी, लेकिन चढ़ने की रफ्तार कम होगी। अभी तक अपने बलबूते चल गए। हमको कुछ अमेरिकन मार्केट से लेना देना नहीं था अभी तक, लेकिन अभी थोड़ा डिपेंडेंट हो जाएंगे हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी। वहां का मूड माहौल देखना होगा कि किस तरीके से पैन आउट हो रहा है, और उसके बाद फिर रिजल्ट सीजन पे हमारा फोकस रह जाएगा। जिन भी कंपनियों से रिजल्ट एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होगी वहीं पर ही, क्योंकि हाल फिलहाल में मिड कैप स्टॉक्स की चाल अफलातून थी, तो वहां पर थोड़ी सी करेक्शन आने वाले समय के लिए देखने को मिल सकती है। पोर्टफोलियो में थोड़े एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा कॉशियस रहिए। सितंबर में अब तक निफ्टी 850 अंकों की तगड़ी चाल दिखा चुका है। यहां पर पोजीशंस थोड़ी लाइट रखनी चाहिए। है तो बाय एंड डिप्स की मार्केट, कोई गिरावट आए सपोर्ट जोन्स के आसपास से चढ़ेंगे, इसलिए चढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन पोजीशंस थोड़ी कम रखिए। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच सितंबर महीने में मिल चुका है। कल अदानी ग्रुप के शेयर्स पे फोकस रहेगा, क्योंकि कल अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मच अवेटेड इवेंट है। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पता तो लगे भैया ये मामला क्या था। हिंडनबर्ग ने तो हड़कंप मचा रखा था इस पूरे विवाद में। सबसे जो एक कड़ी थी जिससे ये विवाद शुरू हुआ वो था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। लेकिन कल उस रिपोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने फाइंडिंग्स की हैं, जो उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, और उसके बाद उसको अगर सार्वजनिक कर देता है तो सबसे बड़ी कवरेज तो वैसे मैं आपको बता दूं, आप बिस्तक पे देखोगे तो देखेंगे कि कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या हुआ, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगी हम एक एक करके आपको बताना शुरू करेंगे। तो ये आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। यूएस में पीपीआई और रिटेल बिक्री के आंकड़ों का एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। उसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, ऑप्शंस का डेटा, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का, साथ ही एफआईआईज, इंडेक्स स्पेसिफिक कैसे पोजीशन बना रहे हैं, मार्केट का आउटलुक, पूरा रोड मैप मार्केट का। बाजार शुरू होने से पहले आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है। रिपोर्ट शेयर होती है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब पे एक्सेसिबल होती है प्रीमियम क्लाइंट्स को। जी हाँ, प्रीमियम क्लाइंट्स वो जिन्होंने इन तीनों प्लान में से कोई भी प्लान ले रखा हो जो बिस्तक ने लॉन्च किए हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं अलग अलग प्लान्स में, कॉस्टिंग के हिसाब से अलग अलग फीचर्स। लेकिन प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद बाकी सब में कम फीचर्स है, प्लैटिनम में सबसे ज्यादा है। एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग से पहले आपको न्यूज़लेटर शेयर किया जाता है। ऐसे एक इवनिंग में भी न्यूज़लेटर आपको शेयर किया जाता है, जिसमें पूरे दिन का जो काम हुआ है मार्केट में, कहाँ कहाँ हरकत हुई है, वो आपको बताया जाता है। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है लाइव चैट शो में। इसके अलावा बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर जो बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल इनवाइट भेजा जाता है आपको, और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। 10 बजे का शो जरूर देखिए, वो है एफएनओ अड्डा। वायदा कारोबार से संकेत हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि अगर स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपको, इंडेक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस का रुख तभी कीजिएगा जब आपको ऑप्शंस की पूरी समझ हो, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। अगर आपको नियम पता है ऑप्शंस के और आपकी रिस्क कैपेसिटी है, तभी डेरिवेटिव्स का रुख कीजिए, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने में ही समझदारी है। फिलहाल मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट हो सकते हैं इन लेवल्स पे, एक बड़े ट्रिगर की तलाश होगी, और कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे खास तौर पे फोकस रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।